विश्व भर के माँ बहन, शरीर से बीमारी गायब और घर में धन का बारिश, सुख शांति। यह एक विद्या और कला है। किस्मत या मेहनत से कोई इंसान धनवान नहीं बन सकता। सर्वप्रथम आपको समझना है, संपूर्ण विश्व भूमि जमीन के साथ भारत देश कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जमीन नाग फांस, नाग तंत्र, इच्छाधारी नाग नागिन के रस्सी में बंधा हुआ है। पूरा जमीन यह इच्छाधारी नाग नागिन, नाग तंत्र, नाग फांस से बंधन में है। यह जमीन में ही आपका मकान, दुकान, कारखाना, आपका शरीर खड़ा है। आप धन, बीमारी, पढ़ाई, नौकरी, विवाह, घर कलह, संतान उत्पत्ति, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, स्तंभन हो गया है, से परेशान है। इसका कारण आपका शरीर, घर, दुकान, मकान, कारखाना, नाग फांस, नाग तंत्र से बंधन है। आज तक ये कथा, ये शब्द किसी भी कथावाचक ने नहीं कहा। सर्वप्रथम यह शब्द आपको सुनने के लिए मिल रहा है। आपके शरीर में आलसपन, पूजन के लिए मन नहीं करता, जाप के लिए मन नहीं करता। इसका कारण क्या है? विविध उपद्रव, आपका मिट्टी, आपके घर का मिट्टी आपको रोक रखा है। सर चक्कर आना, मोटापा और बीमारी, यह सब मिट्टियों का खेल है। क्योंकि आपका शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व। वायु जो निश्वास लेते हो, यह जो वायु आप निश्वास लेते हो, यह वायु इच्छाधारी नाग नागिन के अधीन है। जमीन जो कि आपके शरीर में 20% जमीन तत्व है, इच्छाधारी नाग नागिन। पूरा शरीर आपका तंत्रोक्त है। नाग फांस, नाग तंत्र से मकान और शरीर को खोलने के बाद ही आप सुख शांति, धन धान्य, आयु, आरोग्य हर क्षेत्र में जय विजय होंगे। इसका प्रोसीजर, घर में सरसों तेल का एक अखंड दीपक जलाएं। बासोगृह रे सरिसा चल रहा गोटे अखंड दीपक जड़ेवे। अखंड दीपक को आश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। विश्व का सर्वप्रथम मंदिर, हर धर्म का मंदिर, विश्व का सर्वप्रथम मंदिर है माँ ज्वाला देवी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ जो ज्योत जल रहे हैं, वहाँ घी भी कभी नहीं डाला जाता, न कभी तेल डाला जाता, अपने आप जल रहे हैं। और उसी ज्वाला देवी के पीठ में ही बैठ के हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र तंत्र महामंत्र लेखन किया है। आपका भाग्य, किस्मत, शरीर, धन, सब कुछ नाग फांस, नाग तंत्र, रस्सी में बंधा है। मंदिर भी जितने आप देख रहे हैं 50% प्लस मंदिर भी बंधन में है। इसलिए मंदिरों से भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होते रहे हैं। बंधन कोई खोल नहीं सकता। आपको जला के नष्ट करना है। अखंड दीपक, आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी मंत्र महामंत्र जाप करते हो, वह अपने आप सिद्ध होते हैं। साधना, तपस्या, उपवास, व्रत, चोला पचोला, ठाई अठाई कोई जरूरत नहीं है। पैदल यात्रा भी जरूरत नहीं है। अखंड दीपक के सम्मुख, मान लो आप शिव जी के भक्त हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप 5-10 मिनट अगर जाप कर लेते हो, तो वह अखंड दीपक जो आश्वमेध यज्ञ, आपके शब्द जो है अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और वह 24 घंटा निरंतर वहां से वही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के तरंग, ऊर्जा, आशीर्वाद निकलते रहेंगे। मान लीजिए आपको गायत्री महामंत्र जाप करना हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड दीपक का सम्मुख आप उच्चारण जाप कीजिए। 1 वर्ष में गायत्री महामंत्र सिद्ध हो जाते हैं अखंड दीपक के सम्मुख। और मेरे कई रिश्तेदार भी हैं
जो कि धर्म परिवर्तन कर चुके, हिंदू धर्म छोड़ के, जो नौकार मंत्र आप जाप करते हैं, यह नौकार मंत्र भी अखंड दीपक के सम्मुख 1 वर्ष में सिद्ध हो जाएंगे। आज तक किसी ने यह शब्द आपको जानकारी नहीं दिया था। एक अखंड दीपक घर में जलाएं, क्योंकि आपके घर के मिट्टी, कारखाना मिट्टी, दुकान मिट्टी या विविध उपद्रव कर रहे हैं, इसलिए मानव वहां का इनबैलेंस है। घर के अखंड दीपक के साथ माँ काली मंदिर में अखंड दीपक जलते हों सामूहिक, वेद माता गायत्री में अखंड दीपक जलते हों सामूहिक, शिव मंदिर में सामूहिक अखंड दीपक जलते हों, वहां भी शामिल हो जाइए। कुछ घी या तेल दीजिए, एक रक्षा सूत्र जो हाथ में बांधते हैं और एक लेमन दीजिए, क्योंकि नागतंत्र, नाग फांस, इच्छाधारी नाग नागिन बहुत ही डेंजरियस हैं। आपको किसी भी गुरु ने, किसी भी धर्म गुरु ने कैसा भी मंत्र महामंत्र दिया हो, वह अखंड दीपक के थ्रू ही सिद्ध होंगे। आप तोते की तरह रटते जाओगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपका जमीन गर्माहट है। नागतंत्र, नाग फांस के अलावा बहुत राज, लाखों समस्या आपके जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। गर्माहट, गर्माहट जमीन में कभी भी धन लक्ष्मी, सुख लक्ष्मी, शांति लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी नहीं आती। कहीं भी वहां, कभी भी वहां कुल देवी देवता नहीं आते, कभी भी पितृ देवता नहीं आते। एक तो हमने कहा धन बरसात के लिए ये कीजिए और शरीर भी मजबूत रहेगा। जैसे जापान देश सिर्फ अखंड दीपक का ही पूजन होते हैं। उसके बाद शरीर में जैसा भी बीमारी हो, अखंड दीपक का जो अग्नि है, जो बीमार स्थान है, वहां सेक दीजिए। आपके जीवन में जैसा भी बीमारी हो, अखंड दीपक के ऑपरेशन मंत्र से ऑपरेशन कर देंगे। देवी ज्वाला देवी, आप गायत्री, बीमार व्यक्ति गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मोटापा है, चेहरे में, 1 वर्ष में देखिए आपका चेहरा, शरीर लोह पुरुष बन जाएगा। आज जिनको शुगर हुआ है वह भी कीजिए। धन किस्मत से नहीं आता, आपका किस्मत जमीन में है। अखंड दीपक सरसों तेल का जलाएं, रात को बुझ जाता है, कोई चिंता नहीं है, फिर जलाइए। पितृ महादोष, पितृ यह बहुत डेंजरियस दोष रहता है। पितृदोष किसी भी प्रकार दान से या श्रीमद् भागवत से या गया जी से किसी का भी पितृदोष नहीं उतर सकता। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। मेरे आत्मा में 2001 को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि है। पितृदोष आपके जन्म से पहले आपके पूर्वजों ने बहुत तंत्र क्रिया खेले हुए हैं इस पृथ्वी धरती पे, उसका भोग रहे हो, उसी को ही पितृदोष कहा जाता है। लेकिन आपको नहीं मालूम आपके जन्म से पहले आपके पूर्वजों ने कौन कौन सा कांड किया है। पितृदोष, घर में मिनिमम 5 वर्ष तक अखंड दीपक जलाएं। गायत्री महामंत्र का हवन कीजिए। गायत्री महामंत्र हवन सामग्री सिर्फ लकड़ी लगेंगे या गोबर का कंडा, कुछ भी, और येलो मस्टर्ड, पीली सरसों और लेमन से हवन आहुति दीजिए। 21 बार दीजिए, 11 बार, जैसे भी। और महाकालिका देवी मंदिर, माँ काली के चरण शरण में गिर जाएं। माँ कालिका देवी ही पितृदोष से आपको रक्षा कर सकती हैं। और शिव मंदिर में एक पंचमुखी तांबा का नाग चढ़ाएं और गेहूं 60 किलो चढ़ाएं। पितृदोष वर्ल्ड का कोई भी निवारण नहीं कर सकता, आपको निवारण करना पड़ेगा। आज जितने भी व्यक्ति धन से दब गए हैं, सुख से, शांति से, घर कलह, ये क्या है? पूर्वजों का कुकर्म आपके साथ चल रहे हैं। आपके इस जन्म के कर्म, इस जन्म के शब्द, तो यह किसी भी दान से निवारण नहीं होगा। अखंड दीपक से जलेंगे और गायत्री महामंत्र से। काल सर्प दोष किसी भी तीर्थ से कभी भी निवारण नहीं होते। आपके घर में अखंड दीपक जलाएं मिनिमम 5 वर्ष,
काल सर्प दोष, सरसों तेल का अखंड दीपक, आज शिवलिंग में पंचमुखी तांबा का नाग दीजिए, गेहूं दीजिए, रुद्राभिषेक करवाएं। काल सर्प दोष किसी भी तीर्थ से नहीं कटता। और हमेशा गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए, गायत्री महामंत्र का घर में हवन कीजिए, तभी काल सर्प दोष 1-2 वर्ष में हटेंगे। आज विश्व में सबसे ज़्यादा परेशानी है महिलाओं को, बीमारी, कमर दर्द, घर कलह, पैसा का कमी, क्योंकि महिलाओं को सत्य धर्म नहीं बतलाया गया, उलट पलट धर्म बतलाया गया। महिला, आप किसी भी तीर्थ में चले जाएं, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपको घर में अखंड दीपक जलाना पड़ेगा, गायत्री महामंत्र हमेशा जाप करना पड़ेगा, आपके बच्चों को भी जाप करवाना पड़ेगा, घर में खुद से गायत्री महामंत्र हवन करना पड़ेगा। आज तक किसी ने भी इच्छाधारी नाग नागिन नाग फांस के लिए नहीं कहा। पंडित जी, आप लोग क्या कर रहे हो भारत के अंदर? बुद्धि शुद्धि नहीं है। पोथी पढ़ जगमुहा, पंडित भया न कोई। यह दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाता हूँ। यह कोई अगर शनिवार को अपने नाम से किसी भी काली मंदिर में जीवन में एक बार भी हवन करवा ले 2 पंडित से, यह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, अपने आप में सिद्ध है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ यह विश्व का पहला कल्प वृक्ष ग्रंथ है और यह सिद्धि मुझे 2001 को प्राप्त हुआ है। इसमें देखिएगा पंडित जी, यह दुर्गा सप्तशती 1281 इसमें देखिएगा संपुट लास्ट में है, 30 संपुट में से 23 विविध उपद्रवों से बचने के लिए। विविध उपद्रव का अर्थ क्या है? घर के अंदर जो उपद्रव होता है, पैसा का कमी, कलह, बीमारी, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटा का विवाह नहीं हो रहा है, कर्ज से इंसान डूब गया है, बीमारी, इसे ही विविध उपद्रव कहा गया है। अब विविध उपद्रव का जो मंत्र लिखा गया, रक्षांश यत्रोग्र विशाच नागा यत्र रव दसु बलानी यत्र दावानलो यत्र तथा दिवता स्थातुं परिपासी विश्वम। रक्षांश यत्रोग्र विशाच नागा, विषधर नाग, ये इच्छाधारी नाग नागिन को कहा गया है। तो आप लोग क्या कर रहे हो पंडित जी? मेरा जन्म 1971 जिस मकान में हुआ, उस मकान में इच्छाधारी नाग नागिन, हम लोग 50 वर्ष तक तकलीफ दुख भोगे और हमारे पिताजी एक पैदल चलने वाले प्रवचन चातुर्मास वालों को गुरु बना लिया। और गुरु घंटा, उनको तो कुछ मालूम है नहीं, उनको तो सिद्धि प्राप्त नहीं है। आज भी हम पूरे वर्ल्ड के मानव समाज को कहना चाहते हैं, कथा, प्रवचन, उपवास, व्रत, चातुर्मास, इनसे दूर रहें। यह आप तो आपको एक ही बात बोलेंगे, 4 दिन उपवास करो, 8 दिन उपवास करो, फंसा लेंगे आपको, फंस जाओगे, क्योंकि यह कलयुग है, धन प्रधान युग है, बिना पैसा बिना माल कुछ भी नहीं है। और अखंड दीपक तब तक आप अपने घर में जलाएं जब तक सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य न आए, क्योंकि नाग फांस, नाग तंत्र पूरा बंधन बांधा गया आपके शरीर में भी, घर में भी। हर रोज अखंड दीपक का सेक दीजिए, कंठ में ज़्यादा यहाँ प्राण है, नाभि में दीजिए, मुख में दीजिए। और जिसको विद्वान बनना हो, अखंड दीपक के सम्मुख बोलिए, हे ज्वाला देवी हमें सरस्वती का वरदान दो, क्योंकि मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे शहर के जो कि भव्य माँ अम्बा देवी मंदिर, वहाँ मैंने अखंड दीपक जलाया था, क्योंकि वहाँ मैं सोता था 6 वर्ष तक। वहाँ हर रोज अखंड दीपक से बोलता था कि हे देवी मुझे दिव्य शक्ति दैविक शक्ति प्रदान करो। सिद्ध हो गया अखंड दीपक से दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। आज भारत के महिलाएं जितने भी आप घर में ये बेबू मूर्ति रख के पूजन करें, पूजन काम नहीं करेगा। बिना अखंड दीपक, अगर आपके घर में अखंड दीपक नहीं जल रहा है तो कोई भी पूजन पाठ काम नहीं करेगा। अखंड दीपक कहीं भी घर में जला लीजिए, क्योंकि आप नाग फांस, नाग तंत्र में बंधन हो। और रहा बृहस्पति ग्रह, ये आपके मुख में है, शनि ग्रह अखंड दीपक, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, काल सर्प दोष, पहले अखंड दीपक का सहारा लीजिए।
आज आपकी बेटा उपद्रव कर रहे हैं, बेटी उपद्रव कर रहे हैं, पति पत्नी में कलह, ये सब क्या है? मिट्टी का खेल है। मांगलिक दोष अखंड दीपक से ही कटेंगे। आप मानव समाज अपने पूरे शरीर को भी बदलना चाहो तो भी बदल सकते हो। गायत्री महामंत्र का होम कीजिए और सेक दीजिए, क्योंकि होम अग्नि अपने आप में वह अभिमंत्रित है। सेक दीजिए, सेक दीजिए। 1 वर्ष में आपका शरीर बदल जाएगा। 3 वर्ष में शरीर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, जैसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होता है। गायत्री महामंत्र को आपके पूरे शरीर में प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, चमत्कार हो जाएगा आपका शरीर। स्वर्ग आपके किसी भी पूर्वजों को यह पंडितों ने स्वर्ग नहीं भेजा। पंडित जी, आपको तो इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में मालूम नहीं है। पूरा भारत भूमि बंधक में है और पूरा विश्व भूमि बंधक में है। स्वर्ग का रास्ता आपको कैसे मालूम चला? झूठ बोल रहे हो। आपके पूर्वज सब भटक रहे हैं। स्वर्ग जाने के लिए रास्ता है अखंड दीपक, महाकालिका देवी, अखंड दीपक, गायत्री महामंत्र सिद्ध करना होगा आपको, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध करना होगा। तभी आपके शरीर में जो 7 चक्र हैं और प्राण है, वह प्राण प्रतिष्ठा होंगे। शरीर से प्राण निकलते फुर्र निकलेंगे, स्वर्ग जाएंगे। कोई किसी का भी आत्मा ये पंडितों ने स्वर्ग नहीं भेजा। पंडित जी, आप लोग धोखा दे रहे हो भारत के लोगों को, विश्व के लोगों को धोखा दे रहे हो। पंडितों के लिए एक नियम है। आज भारत में किसी को भी पूछिए तो हर व्यक्ति बोल रहा है पंडितों का पूजन पाठ काम नहीं कर रहा है। कारण क्या है? पंडित जी, आप लोगों के लिए एक नियम है और ऋषि मुनियों का। भारत और विश्व में सर्वप्रथम मंदिर माँ ज्वाला देवी, 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पुराना मंदिर ज्वाला देवी, हिमाचल प्रदेश। सर्वप्रथम पंडित जी, आपके घर में आपको एक सरसों तेल का अखंड दीपक जलाना पड़ेगा। और आप जिस गांव, जिस शहर में रहते हो, उस गांव या उस शहर के एक मंदिर में सरसों तेल का एक अखंड दीपक जलाना पड़ेगा। और उस गांव, उस शहर के लोगों को बोलना पड़ेगा कि यहाँ सामूहिक सरसों तेल का अखंड दीपक जलाया गया है, आप लोग सरसों तेल दीजिए। उसके बाद ही आपका पूजन पाठ किसी का भी आप करो तब काम देगा। आपके अधीन में हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता नहीं है पंडित जी। मैं अग्रवाल, मुझे कैसे सिद्धि मिल गया? हर मानव को सिद्धि प्राप्त होगा, क्योंकि मानव आपके शरीर में जो आत्मा है वह आत्मा ऋषि मुनियों का आत्मा है। मैंने जैसे मेरे शरीर के अंदर से आत्मा को जागरूक किया और 2026, 27, 28, 29, 30 ये 5 वर्ष वेरी डेंजरस ईयर है। कहीं तीरथ मत जाइए। अखंड दीपक का सहारा, गायत्री महामंत्र का जाप और आवारा कुत्ता, बुला कुकुर कुछ भी खाने के लिए दीजिए। आज पंडित जी, भारत में 20 करोड़ मकान भूत प्रेत इच्छाधारी नाग नागिन के अधीन में है। 80 करोड़ लोग परेशान हैं। अभी आप बोलोगे कि हमारे देवी देवता बचा देंगे। दुर्गा देवी स्वयं बोल रही है कि हम किसी भी मानव को नहीं बचा सकते, हर मानव को मंत्र हमारा बचा सकता है। ये कल्पवृक्ष है पंडित जी। मेरा जन्म जिस घर में हुआ, बहुत डेंजरस घर। हमारे पिताजी जाते थे व्याख्यान चातुर्मास, वह गुरु भी कभी नहीं बताए। उनके कारण हमारा पूरा परिवार दुख भोगा है। मेरा 1 रुपया भी फीस नहीं है। भारत के और विश्व के अंदर आप कहीं भी रहें, कोई भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहो 1 वर्ष में सिद्ध होगा। उपवास, व्रत, ठाई अठाई, चोला पचोला, पैदल यात्रा, कुछ जरूरत नहीं है। कोई भी मंत्र आप बोलिए, चाहे हिंदू धर्म का बोलिए, बौद्धिस्ट धर्म का बोलिए, जैन धर्म का बोलिए, पारसी, किसी भी धर्म का बोलिए, 1 वर्ष में सिद्ध करवा के दिखा दूंगा। तोते के तरह रटने से, जाप करने से कुछ नहीं होगा। अब किसी भी धर्म का मंत्र बोलिए, महामंत्र बोलिए। और जितने भी लोग गायत्री महामंत्र जाप कर रहे हो, आपको आज तक किसी ने नहीं बताया गायत्री महामंत्र सिद्धि का वे। आज हम वे बता रहे हैं। घर में
सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं, रोज हवन कीजिए। हवन सामग्री येलो मस्टर्ड और लेमन, कोई घी जरूरत नहीं, कोई तेल जरूरत नहीं। 1 वर्ष में गायत्री महामंत्र आपके घर में ही सिद्ध होंगे थ्रो अखंड दीपक। अब आते हैं गुरु दीक्षा। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी रहें, मेरे से गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, 1 रुपया फीस नहीं लूंगा। ये मैंने रुद्राक्ष धारण किए हैं, ये बृहस्पति ग्रह से कनेक्ट हैं, ब्लड सर्कुलेशन करेक्ट है। हर बेटा बेटी माँ बहन को रुद्राक्ष धारण करना जरूरी है। मेरे से जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, मेरा 1 पैसा फीस नहीं है। धीरज रखोगे धनवान बनोगे। गुरु दीक्षा डायरेक्ट आपको माँ कालिका देवी अखंड दीपक से जोड़ दूंगा, 10 महाविद्या देवी अखंड दीपक से जोड़ दूंगा, वेद माता गायत्री अखंड दीपक से जोड़ दूंगा, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ आपके शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करवा दूंगा, शिवलिंग अखंड दीपक से जोड़ दूंगा। आज जितने भी महिलाएं आप घर में पूजन कर रही हो, आपका पूजन पाठ फेल, क्योंकि आप नाग तंत्र नाग फांस जमीन में रहते हो। आपके शरीर में जैसा बीमारी हो, 1 रुपया का मेडिसिन खाना नहीं पड़ेगा। अखंड दीपक को बोले कि हे देवी, हमारा शरीर बीमारी गायब कर दे, गायब हो जाएगा बीमारी, चमत्कार होगा। बच्चों को पढ़ाई में तेज, और पैसा धन का तो बारिश 100% होगा घर में। सरसों तेल का जलाइए, घी का मत जलाइएगा। और मेरे जन्मभूमि में अनेक मंदिरों में, माँ काली मंदिर, वेद माता गायत्री, दुर्गा शिवलिंग, सभी मंदिरों में सामूहिक अखंड दीपक जल रहे हैं। आप वर्ल्ड के अंदर से कहीं भी रहो, आप जुड़ सकते हो, अपना परिवार का नाम जोड़ सकते हो। आप अगर बोलो कि अलग से हमारा अखंड दीपक जला दीजिए, तब भी जला दूंगा। आज आपके पास पैसा है, घर में तो अखंड दीपक जलाएं, फैक्ट्री में जलाएं, उसके अलावा पैसा को अश्वमेध यज्ञ अखंड दीपक में लगाएं। आपके क्षेत्र में कोई भी मंदिर देखिए, वहाँ पंडित जी को बोलिए महीना में 6 लीटर सरसों तेल देंगे और रुपया 500 सामूहिक सार्वजनिक जला दीजिए। बोलिए जलते रहें। मेरे नाम से 25 वर्षों से अखंड दीपक जल रहे हैं मेरे शहर के गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग में। जो भी खेल है अखंड दीपक के अंदर है। पंडित जी आप लोगों का कोई पूजन पाठ काम नहीं करता, आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धिहीन तनु जानिकी, बुद्धिहीन हो गए हो पंडित जी। गौ माता के शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है। आपने लोगों को क्यों कहा 33 कोटि देवी देवता इसके अंदर घुसेड़े हुए हैं, उनके चुत्तड़ में घुसेड़े हुए हैं, गौ माता के चुत्तड़ में। झूठ बोल रहे हो पंडित जी, सब उलट पलट बता रहे हो लोगों को। गौ माता के शरीर में गौशाला में बैठा हुआ है ब्रह्म राक्षस। गौशाला इच्छाधारी नाग नागिन में बंधन है। पहले गौशाला में अखंड दीपक जलाइए। बेफालतू का उल्टा पुलट ज्ञान दे रहे हो पंडित जी। जन्म कुंडली का दोष अखंड दीपक से जलेंगे, गायत्री महामंत्र जाप से जलेंगे, घर में हवन से जलेंगे। कोई पंडित किसी का पितृदोष निवारण नहीं कर सकता, जन्म कुंडली दोष भी निवारण नहीं कर सकता। सब झूठ बोल रहे हो भारत के लोगों को। उपवास व्रत हमारे किसी भी ऋषि मुनियों ने नहीं कहा, किसी भी धर्म में नहीं है उपवास व्रत। और हर एक महिलाओं से निवेदन है, तांत्रिक मांत्रिक मोला मौलवी से दूर रहें, और ये कथावाचकों से तो दूर रहें। ये कथावाचकों ने भारत को बर्बाद किया है। उपवास व्रत चोला पचोला ठाई अठाई करवा के बर्बाद किया है इन्होंने। और पंडितों से भी दूर रहें। पंडित जी पहले अपना ड्यूटी कीजिए। आप ड्यूटी कीजिए, अपने घर में एक अखंड दीपक जलाएं पहले सरसों तेल का, और गांव शहर में एक मंदिर में जलाएं। जिस मंदिर में जलता ना हो उसी मंदिर में जलाएं। मोते केमिति मिलीला सिद्धि, मेरे को कैसे मिल गया? पितृ दोष, ये भागवत वाले, ये गया जी में स्वधा, आपके कोई भी पितृ का मुक्ति नहीं हुआ है। सब मरवा रहे हैं राक्षसियों के चंगुल में फंस के। मानव समाज जीवित रहते ही अपने शरीर को अखंड दीपक से, माँ कालिका चंडी पाठ से, गायत्री महामंत्र जाप से, गायत्री महामंत्र हवन से, ये पंच तत्व का शरीर को अभिमंत्रित कर लीजिए।
सात चक्रों प्राण को प्राण प्रतिष्ठा खुद से कीजिए, तभी आत्मा जाएगा स्वर्ग। न तो 1 करोड़ वर्ष तक यही भूत प्रेत बन के भटकोगे। ये पंडित भेजेंगे स्वर्ग? किसी को भेजो पंडित जी आज तक? सब झूठ बोल रहे हो। पंडित का बच्चा कभी नहीं होता सच्चा। आपके घर में अखंड दीपक क्यों नहीं जलाए आज तक? गांव में क्यों नहीं जलाए? आपके अधीन में है हमारे देवी देवता। झूठ बोल रहे हो। जो पैसा के लिए तकलीफ पा रहा हो, बीमारी के लिए तकलीफ पा रहा हो, मेरे से जुड़िए। 1 रुपया फीस नहीं लूंगा, कसम भवानी का, मैं फीस नहीं लेता। और जन्म कुंडली ये पंडितों को दिखाओगे, फंसोगे फंसोगे। इनको कोई ज्ञान नहीं है। सब झूठ बोल रहे हो पंडित भारत देश के लोगों को। दुर्गा सप्तशती मुझे कैसे सिद्धि प्राप्त हो गया, और चैलेंज के साथ बोल रहे हैं एक 10 वर्ष का बेटा बेटी को हम गायत्री महामंत्र सिद्ध करवा कर दिखा देंगे। 10 वर्ष के बेटा बेटी, क्योंकि उनके आत्मा जो है वह ऋषि मुनियों का आत्मा है। बिना गायत्री महामंत्र सिद्ध किए किसी का भी आत्मा स्वर्ग जा ही नहीं सकता। आपके पूर्वज कोई स्वर्ग नहीं गए, सब मरवा रहे हैं, भूत प्रेतों से मरवा रहे हैं। पंडितों को पूछो कैसे स्वर्ग भेजें। आपके पूर्वजों को स्वर्ग भेजना है, यह वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चैटिंग कीजिएगा, मैं रास्ता बता दूंगा। पंडितों से दूर रहें, कथावाचक से दूर रहें, व्याख्यान से दूर रहें, चातुर्मास से दूर रहें। वयं राष्ट्रे जागृहम पुरोहिता, आपके शरीर में ऋषि मुनियों का आत्मा है। आप शिष्य मत बनिए, आप गुरु बनिए, अपने घर के लिए गुरु बनाइए। और शब्द हमेशा मधुर मिठास बोलिए। शब्द आपके दांतों में प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं। यह जो 5 तत्वों का शरीर है, यह पेन एंड पेपर जैसे होता है वैसा लेखनी हो रहे हैं। ओवरफ्लो शब्द आपके ही घर के जमीन में गिरेंगे। और आपके दांतों में आपके पूर्वजों का जो पाप कर्म छिपा हुआ है, बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, पिता, यह गायत्री महामंत्र और अखंड दीपक के अलावा कोई निवारण नहीं कर सकता। घर में आज ही अखंड दीपक जलाएं, सरसों तेल का। अखंड दीपक में बहुत राज रहस्य छुपा हुआ है। हमने तो कुछ ही कहा है, जो मांगोगे वो प्राप्त होगा। मेरे से जिनको जुड़ना हो, वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर है।